Glycosphingolipids, this is another type of sphingolipids in which these are the molecules that contain both a ceramide or a lipid component और एंड ए कार्बोहाइड्रेट के इसके अंदर दोनों एक लिपिड जो है कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का है, जबकि अभी तक जो हमने लिपिड्स देखे हैं उसमें जो है ना डिफरेंट जो है और किस्म के एक्स की जगह जो है ना वो कोलिन एथेनोलामीन अभी तक हमने डिफाइन की, जबकि इस केस में अगर वहाँ जो है ना पोलर हेड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होगा तो दीज आर नोन एज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. Like the phospholipids, sphingomyelin, they are derivatives of ceramide. हमने कहा था कि पेरेंट कंपाउंड जिस तरह ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का जो है फॉस्फेटेडिक एसिड है, यहाँ पे इसका पेरेंट कंपाउंड इज ceramide. So these are also derivatives of ceramide. They are also an important component of lipid bilayer membrane or the membrane bilayers of the cell. They occur largely in outer surface of the plasma membrane, have polar head groups. इसका हमने जिस तरह डिफाइन किया कि हमने ग्लिसरोलिपिड्स में भी एक पोलर हेड ग्रुप है, एक नॉन पोलर एरिया है. तो नॉन पोलर एरिया अंदर चल जाता है, पोलर हेड ग्रुप्स जो है ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, आउटर सरफेस पे आ जाते हैं. So these polar head groups with one or more sugars connected directly to the OH at C1 of the ceramide moiety with the O glycosidic bond. We can see here in the diagrammatic presentation of the having one or more sugar molecules कि हमने यहाँ पे कहा था कि इनिशियल जो है इसका स्ट्रक्चर और जो पेरेंट कंपाउंड इज सेरामाइड को हमने डिफाइन किया था, इसमें एक स्फिंगोसिन है और स्फिंगोसिन के साथ एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड लगा हुआ है जो है सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है विद द अमाइड लिंकेज. अब अभी तक जो हमने डिफाइन किया था स्फिंगोमाइलिन में, प्लाज्मेलोजिन में, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में, वहाँ एक्स जो था वो कोलिन थी या एथेनोलामीन थी या सो ऑन. लेकिन यहाँ जब हम डिफाइन कर रहे हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स को तो यहाँ पे वन और मोर जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे. ये एक्स के ये ग्लूकोज ग्लैक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अगर ये एक होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, अगर ये एक से ज़्यादा यहाँ शुगर रेजिड्यूज लगे होंगे तो हम क्या कहेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. सेरिब्रोसाइड्स, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल इस पे लगा होगा तो इसको एक सिंगल मोइटी शुगर की लगी हुई तो इसको हम सेरिब्रोसाइड्स कहेंगे और उसका नाम हम अकॉर्डिंग टू जो ग्लूकोज मोइटी है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे. अगर यहाँ एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ग्लूकोज के लगे होंगे तो हम इसको ग्लोबोसाइड्स कहेंगे. वी विल सी इन डिटेल इन दिस मॉड्यूल. So these cerebrosides have a single sugar linked to a ceramide और ये हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि सिंगल जो है वो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिस तरह दो कार्बोहाइड्रेट के मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि दो कार्बोहाइड्रेट्स आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है. इसी तरह सेरामाइड पेरेंट कंपाउंड है, उसके साथ एक शुगर मॉलिक्यूल आके लग गया, कोई डिफरेंट किस्म के शुगर मॉलिक्यूल लगते जाएंगे तो वो पर्टिकुलर सेरामाइड बनता जाएगा. अगर एक से ज़्यादा जो है शुगर मॉलिक्यूल लग जाएंगे तो उसको हम ग्लोबोसाइड कह देंगे. सो द सेरेब्रोसाइड्स हैव अ सिंगल शुगर लिंक्ड टू ceramide. फॉर एग्जांपल ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरल सेल्स के नर्व टिश्यू के सेल्स में जो है वो ग्लैक्टोज यहाँ लगा होगा तो दिस इज नोन एज ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड. अगर ग्लूकोज लगा होगा तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड. तो ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड जो है वो न्यूरोनल टिश्यू में, नर्व कंटेनिंग टिश्यू में, जबकि ग्लूकोसेरेब्रोसाइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नॉन न्यूरोनल सेल इज प्रेजेंट. दिस इज द अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरेब्रोसाइड. के सेरेब्रोसाइड भी हमने डिफाइन किया था कि एक शुगर मॉलिक्यूल लगा होगा विच मे बी अ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और सो ऑन. और इनिशियल मॉलिक्यूल जो बेसिक रेजिड्यू है वो सेरामाइड है. यहाँ डायग्राम इसकी दूसरी तरह से दिखाई है ताकि यू कैन इमेजिन वेल, अगर किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो यू कैन सी के ये यू कैन रिकग्नाइज कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल. हमने ये 1, 2 और 3 कार्बन है, ये स्फिंगोसिन के हैं
और ये कार्बन एटम नंबर 1 पे ये जो है ये स्फिंगोसीन के अपना लॉन्ग चेन कार्बन है, जबकि कार्बन एटम नंबर 2 पे हमने डिफाइन किया था कि अमाइड लिंकेज के साथ एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड लगा है, और कार्बन एटम नंबर 3 के साथ कोई भी, या इन केस ऑफ सेरिब्रोसाइड ये कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू लगा हुआ है। ग्लैक्टोसेरामाइड्स और ग्लैक्टोसाइल सेरामाइड्स, अब ग्लैक्टोसाइल सेरामाइड्स में एज द नेम इंडिकेट्स तो जो शुगर मोइटी होगी वो ग्लैक्टोज होगी, इज अ मेजर glycosphingolipids of brain and other nervous tissues. It contains a number of characteristics having 24 carbon compound or 24 carbon chain fatty acid, which is known as cerebronic acid. So ग्लैक्टोसेरेमाइड जो है ना, इसके अंदर जो पर्टिकुलर फैटी एसिड है वो 24 कार्बन फैटी एसिड लगा हुआ है। नेक्स्ट इज दी ग्लोबोसाइड्स। ग्लोबोसाइड वहाँ भी तक अपने सेरेब्रोसाइड में देखा है कि सिंगल जो है ना वो रेजिड्यू लगा हुआ है ग्लूकोज का, सिंगल मोइटी है ग्लूकोज की। अगर जो एक से ज़्यादा हों, 2, 3, 4 डिफरेंट किस्म के या एक ही किस्म के, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबोसाइड्स। सो ग्लोबोसाइड्स आर ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स विद 2 और मोर शुगर। अब यहाँ एक से ज़्यादा, 2 और उससे ज़्यादा जो है ना वो स्फिंगोसिन के साथ, अल्कोहल स्फिंगोसिन ही रही, लेकिन लिपिड का भी एक उसके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी रहा, लेकिन जो एक्स की जगह है वहाँ हम यहाँ एक से ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज रेड्यूस है, विच मे बी यूजली डी ग्लूकोज, डी ग्लैक्टोज और एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसामीन। दिस इज द डायग्राम विच we can see here the main compound is the ceramide, और कार्बन एटम नंबर 1 के ऊपर इस पे ये different sugar residues लगे हुए हैं. So this can be, it can explain a particular globoside. This is another diagrammatic presentation of a globoside. We can see here कि यहाँ पे भी basic compound जो है वो ceramide ही है, और इसके ऊपर 2 sugar residues लगे हुए हैं which may be similar or which may be of different types. A glycosphingolipids that has only one sugar as the side chain is called cerebroside. ये हमने पहले डिफाइन किया है कि जहाँ एक है वहाँ एक शुगर मोइटी है उसको सेरिब्रोसाइड बोलते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा शुगर मोइटीज़ लगी हुई हैं उसको हम ग्लोबोसाइड बोलते हैं. So globosides are highly abundant in the RBCs and they are also found in human serum, in spleen and the liver of the human body.